तट पर विराजित और भूमि दिशा को नमन, जहाँ स्वयं भगवान श्री राम के चरण पड़े। संस्कृत से संबंध लेना है तो यह भूमि पुष्यमित्रा की है, जिनके कारण पतंजलि जी का संबंध यहाँ रहा। ऐसी भूमि में हम और पाठक जी और यह विद्वत परिषद संस्कृत भाषा का वैशिष्ट्य। संस्कृत की बात जब भी समाज में करते हैं तो एक प्रश्न उठता है, भाई ये भाषा है, अब इसको सीख के क्या करेंगे, क्यों संस्कृत को जाने? तो इसका समाधान यह है कि संस्कृत भाषा न केवल एक वैज्ञानिक भाषा है, हम केवल एक पक्ष में वैज्ञानिक भाषा। दूसरा कि इसका जो कोश समृद्ध है उतना भी अकेला नहीं है, यह राष्ट्र की संस्कृति की संवाहिका है और राष्ट्रीय एकता की रक्षक भी है और पोषक है। उदाहरण, हम कोई भी भारतीय भाषा, दो भिन्न भारतीय भाषाओं के व्यक्ति अगर मिलते हैं वो परस्पर जो संवाद करते हैं तो दूसरी भाषा के शब्दों को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। लेकिन अगर हम बीच में संस्कृत को रख दें, उदाहरण के लिए कोकिल शब्द संस्कृत का, हिंदी में कोयल, तमिल में कुईल और कन्नड़ में कोगिलई। अब कोगिलई और कोयल दोनों दूर में लग रहे हैं, लेकिन कोकिल से आप कोयल भी देख रहे हैं, कोयल भी देख रहे हैं, कोगिलई भी देख रहे हैं, कोई हमें दूरी नहीं लगती। ऐसे ही जो शब्द संपदा है, एक शब्द से दूसरा कैसे बनता चला जाता है, वो जो शब्द भंडार संस्कृत का है उसमें भी उदाहरण देंगे। आपने संस्कृत साहित्य में जनरल, अम्बुज, नीरज इत्यादि कई ऐसे नाम कमल में देखे हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने अन्य शब्द का प्रयोग किया जो प्रायः देखने में नहीं आया, बिल्कुल नवीन प्रयोग का लगता है। जो बात आते हैं, जो कमल के अर्थ में जो नियुक्त का शब्द भी जल के अर्थ में है, जल से उत्पन्न होने के कारण कंज हो गया। ऐसे ही आप संस्कृत को जान रहे हैं तो संस्कृत साहित्य को भी हमें जानना पड़ता है, कारण कि साहित्य समाज का अलंकृत प्रतिबिंब है। तत्कालीन समाज के दर्शन इसमें सहज ही हो जाते हैं और साहित्य में ठहराव नहीं रहता। साहित्य एक अघोषित इतिहास है और भाषा वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत उपयोगी साधन भी है। संस्कृत भाषा, संस्कृतम नाम का यह जो वाक्य है, तो किन महर्षियों ने इस दैवीय वाक्य का प्रयोग किया, उसको व्याख्यायित किया, तो हमें महर्षि व्यास, महर्षि पाणिनि, पूरी परंपरा में देखने में आती है। इसको हम अमर भाषा, अमर भाषा देव भाषा के अर्थ में हमने लगा लिए। तो एक तो देवताओं की भाषा मानना ही संस्कृत का वैशिष्ट्य बता देता है कि वो कितने ऊंचाई पर हमने उसको रखा हुआ है। फिर देवताओं को अमर कहा और अमर शब्द से, अमर भाषा से एक आशय और निकलता है कि यह भाषा मरण नहीं करती, यह संस्कृत की निरंतरता को भी बताता है। वैदिक और लौकिक संस्कृत सब लोग ये दो जगहों को जानते हैं और इसका हमें जो संकेत नाट्य शास्त्र में अधिभाषा तो देवानाम आर्य भाषा तो भूजम वहाँ से मिलता है, और कहीं कोई अधिभाषा वैदिक संस्कृत के रूप में हम बाकी कुछ लोगों ने मानी है, वो अलग पक्ष वहाँ पर हो सकती है। एक बात जो आती है कि हमारे यहाँ नाट्य शास्त्र में नियम बताया कि स्त्रियाँ और जो सामान्य बात हैं वो संस्कृत की बजाय प्राकृत का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ से एक रामायण में सीता जी को संस्कृत का ज्ञान था, वह स्पष्ट संकेत है, तो इसलिए स्त्रियाँ संस्कृत बोलती थी। और संस्कृत में जनभाषा होने के पूरे लक्षण हैं। साहित्य की भाषा और जन संवाद की जो भाषा, दोनों के प्रयोग में अंतर कायरा होता है, क्योंकि जन संवाद में भाव संप्रेषण पर बल होने से व्याकरण में कुछ शिथिलता होती है। तो उसके आधार पर यह कह रहे हैं कि भाई संस्कृत इतनी व्याकरण निष्ठर है, तो इतनी परिष्कृत भाषा है, ये संस्कृत है, इसका संस्कार किया गया, परिष्कार किया गया है, यह भाषा आम आदमी कैसे बोल सकता है? तो ऐसा नहीं है। आम जन की भाषा होती है तो थोड़ा बहुत उसमें ऊपर नीचे होता रहा होगा, लेकिन अच्छा संस्कृत जनभाषा रही, फिर जनभाषा से दूर कुछ हो गई, उसका कारण यह भी सामान्यतः जन सामान्य में जो राज्य की भाषा है वो प्रयोग में आती है। और हम देख रहे हैं कि संस्कृत के बाद प्राकृत का एक अशोक के राज्य रहा, फिर मुगल काल इत्यादि को प्रारंभिक फारसी का एक प्रभाव देखने में आया, जैसे एक उर्दू नई भाषा विकसित हो गई, फिर अंग्रेजी का प्रभाव हम लोगों ने देखा।
लेकिन हमारे बीच में ऐसे भी राजा हुए हैं जैसे विक्रमादित्य, उनको लेकर के कि सूयते चोच्चैन्यां साहसांतो नाम राजा येन च संस्कृत भाषा बंधः को एवेति समानं पूर्वेण। यह जो राजशेखर ने उल्लेख किया कि वो राजा विक्रमादित्य जिसके राज्य में स्त्रियां भी संस्कृत में संवाद करती थी, और भोज को लिखते हैं कि कालेशी साहसांतस्य येन संस्कृतवाद। ये जो विक्रमादित्य का काल था उस समय कौन संस्कृत नहीं कर सकते। इसको केवल धार्मिक भाषा, केवल पंडिताई की भाषा मान करके नहीं चलना चाहिए, क्योंकि समय की मर्यादा निश्चित की गई है, मैं उसका अतिक्रमण नहीं करना चाहता। तो सूत्र रूप में कुछ जो बातें यहाँ पर प्रस्तुत की हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भाई साहब और प्रोफेसर साहब। अब इसी क्रम में डॉक्टर मुसासिन मैम से